अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है दालचीनी से वज़न को कम करना। अब ऐसे टोटके तो यूट्यूब पे बहुत होते हैं, दालचीनी से वज़न कम हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सबसे पहले तो वजह भी पूरी पता होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बंदा वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हाँ जी अजीम साहब ने डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हम इस्तेमाल कर लें। दालचीनी एक बहुत सी आम चीज़ है, मतलब हमारी किचन में पाई जाती है। अगर इससे ही वज़न कम हो जाए तो इतने बड़े-बड़े प्रोडक्ट और इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, उनका क्या फ़ायदा, है ना? तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी इस थ्योरी पे चलते हैं कि ये क्यों वज़न कम करने में इतनी ज़्यादा मददगार साबित होती है, हालाँकि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। देखिए, जब ज़्यादा अरसे तक बहुत लंबी-लंबी डाइटिंग्स की जाती हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा हो जाती है और औरतों में पीसीओएस का जो मसला होता है तो ये भी मौजूद होता है। अब जब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दालचीनी बेहद ज़्यादा मुफीद चीज़ है। जब लंबी-लंबी डाइटिंग की हो, खाना-पीना छोड़ दिया हो, चावल रोटी वगैरह छोड़ दी गई हो, तो वज़न अपनी जगह कांस्टेंट रहना शुरू हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में। जब दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा मदद देती है, जिसकी वजह से वज़न कम होता है। समझ रहे हैं बात आप? इसलिए ये सिंपल सी चीज़, लेकिन यहाँ पे ये बात भी आती है कि अभी दालचीनी हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी का वज़न को रिड्यूस नहीं करेगी, है ना? जैसा कि टोटकों में दिया होता है यूट्यूब में, भाई आप ये इस्तेमाल करें 100% फ़ायदा गारंटेड नुस्खा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ ख़ास मर्ज़ के लिए, ख़ास मर्ज़ की भी एक कंडीशन होती है, शिद्दत होती है, समझ रहे हैं? मरीज़ का मिज़ाज होता है। तो दालचीनी जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन लोगों का वज़न कांस्टेंट अपनी जगह ठहरा हो। समझ रहे हो? डाइटिंग कर के थक गए हों, ना नीचे हो रहा हो ना ऊपर हो रहा हो, ऊपर तो हो ही रहा हो, नीचे ना हो रहा हो। ये उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है जो डाइटिंग ज़्यादा फॉलो कर चुके हैं, डाइटिंग्स कर चुके हैं, भूखे रह चुके हैं। और ख़ास तौर पे शुगर और वगैरह के लिए भी तो वैसे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊँगा, शुगर वाले मरीज़ हो गए, जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ हो गए, समझ रहे? हाँ, तो इसके लिए अब तरीक़ाकार आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपका वज़न आहिस्ता-आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाए। जो अंदर एक मामला ख़राब हो चुका है, जिसकी वज़ह से दवाइयाँ और कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करने पे फ़ायदा नहीं दे रही, उसको ख़त्म किया जाए। उसका तरीका एक सिंपल सा, आसान सा ये है कि आपने इसका कहवा बनाना है। 1 इंच दालचीनी लेनी है, उसको आपने उबालना है, उबाल कर छान कर पी लेना चाय की तरह। अगर आप मौसम गर्म आ रहा है, जैसे कहवा पसंद नहीं करते, तो वैसे भी आपने इसको उबालना नहीं है, मैं माज़रत चाहूँगा। उबालने से मुराद पानी को उबालना है और वो 1 इंच लकड़ी जो है दालचीनी की, वो डाल देनी है। ढक्कन देके 2-3 मिनट रखना है और वो जो कहवा बनेगा आपने पी लेना है। टेस्ट के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। दूसरा तरीका, अगर कोई पसंद नहीं करता कहवा, जिस तरह गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको रात को पानी में भिगो देना है, सुबह उठ के पानी पी लेना है। अगर आप सलाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इसका पाउडर बना के एक चुटकी ऊपर छिड़क लीजिए। समझ रहे हैं? अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्ची लेके इसको ऊपर छिड़क लीजिए। मतलब ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना, लेकिन हल्का-फुल्का अपने खुराक में इसको लेकर आना है। वैसे तो हमारे जो पाकिस्तानी डिशेज़ हैं स्पेशली, उसमें तो दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही होता है। इसी वजह से असर भी बड़ी मुश्किल करती है, वरना दालचीनी जैसी चीज़ अगर दवाई के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाए तो रोज़ाना रिज़ल्ट देती है, लेकिन हम लोग अपनी बचपन से इतना इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि वो हमारे अंदर अब वो पहले से ही एक जगह बना चुकी है। समझ रहे हैं? तो इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल। लेकिन किन लोगों के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो लोग ज़्यादा अरसे तक डाइटिंग कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। हर वो आदमी नहीं जिसका वज़न बड़ा इस्तेमाल करे तो वज़न घट जाएगा। इससे एक बात तो ये भी साबित होती है, जो मैं बार-बार हर आदमी को कहता हूँ, कि भाई हर टोटका, हर नुस्ख़ा हर आदमी के लिए नहीं होता। एक हर आदमी के मर्ज़ की कंडीशन होती है, मिज़ाज होता है। तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया इस वीडियो में कि भाई जिन लोगों को ज़्यादातर डाइटिंग के कर चुके होते हैं, खाना-पीना छोड़ चुके होते हैं, भूखे रह चुके होते हैं और फिर भी अपनी जगह पे वाइब, बल्कि ये एक वजह बन जाती है उनके मोटापे की, ये उनकी डाइटिंग है। तो ये उन लोगों को मदद देगा, बेहद मदद देगा। एक छोटी-सी चीज़ अपनी डेली खुराक में इस्तेमाल करना शुरू कर दें और एक चीज़ को इस्तेमाल करने लग जाएँ, फ़ायदा हो तो इससे क्या नुकसान है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि इससे एकदम वज़न आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ 15 से 20 दिन इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह बेहद मुफ़ीद रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे। वैसे तो जो दालचीनी है वो शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है।
جن کا لیپid پروفائل بڑا ہو، کولیسٹرول کے مریض ہوں، ان کے لیے بہت اچھی ہے، جن میں سوجن وغیرہ جن امراض میں پائی جاتی ہے، اس سے دوسری بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اعصابی طاقت دینے کے لیے بہت اچھی ہے، فائدے تو اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اگر شوگر کے مریض استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو طریقہ بتا سکتا ہوں، وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ، دار چینی کا ½ ٹی اسپون کسی بھی وقت دن میں استعمال کر لیں، تو یہ شوگر کے مریض میں شوگر کو نیچے لانے میں، کنٹرول کرنے میں، علاج تو شوگر کا آج تک کوئی آیا نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے میں، کم رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی ضرور کرنا، لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرو یار۔ ویڈیوز دیکھ لیتے ہو، سبسکرائب کوئی نہیں کرتا، سبسکرائب کر لیتے ہیں تو لائک کوئی نہیں کرتا، لائک کر لیتے ہیں تو شیئر کوئی نہیں کرتا، تو سارے کام کیا کرو بھائی، سارے بٹن آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر قاسم محمود کی طرف سے اللہ حافظ۔